जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सरल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो जन जिस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने न पाए, कोई भी दुख सहने न पाए। उसकी वीरती रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों की पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। आप सभी भक्तजनों को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का मेरे चैनल शिव की पूजा में स्वागत है। नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का होता है। माता ब्रह्मचारिणी की आरती, माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा, पूजा विधि, बीज मंत्र, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। नवरात्रि में दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का बीज मंत्र, ओम सं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। माँ का प्रिय रंग, देवी पुराण के 45वें अध्याय के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी हमेशा तप में लीन रहती है। इस कारण इनका तेज बढ़ गया, इसलिए इनका रंग सफ़ेद यानी गौर वर्ण बताया गया है। माँ का स्वरूप, इनका यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। इनके दाहिने हाथ में जपमाला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनकी उपासना से तप, त्याग और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा विधि, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों को करने के बाद स्नान कर साफ और स्वच्छ कपड़े धारण करें। अब एक आसन पर बैठकर माँ ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजन करें। माँ ब्रह्मचारिणी को सर्वप्रथम फूल चढ़ाएं। माता ब्रह्मचारिणी को गुड़हल का पुष्प अति प्रिय है। फिर अक्षत, रोली और चंदन आदि अर्पित करें। माँ को दूध, दही, घृत, मधु व शर्करा से स्नान कराएं। माँ को भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को पिस्ते की मिठाई का भोग लगाएं तो बहुत अच्छा है। फिर उन्हें पान, सुपारी और लौंग अर्पित करें। फिर वहीं आसन पर बैठकर माँ के मंत्रों का जाप करें और आरती करें। स्वच्छ हृदय से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी संयम रखने की शक्ति प्राप्त होती है। माता का प्रिय पुष्प गुड़हल का पुष्प है, इसलिए हमें माता को गुड़हल का पुष्प अवश्य अर्पित करना चाहिए और माता को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। शक्कर का भोग लगाने से हमारे घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। माँ की व्रत कथा, तो चलिए आरंभ करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। ब्रह्मचारिणी नाम में ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या है। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली माता है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप अत्यंत भव्य एवं पूर्ण ज्योतिर्मय है। देवी ब्रह्मचारिणी के बाएं हाथ में कमंडल और दाहिने हाथ में तपस्या के लिए माला है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी द्वारा दिए उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। इसी कठोर तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। माँ ब्रह्मचारिणी ने 1000 साल केवल फल मूल खाकर तपस्या की थी। फिर 100 सालों तक केवल शाक खाकर जीवन यापन किया। बहुत दिनों तक कठोर उपवास करते हुए खुले आकाश के नीचे बारिश और धूप में भयंकर कष्ट सह किए। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 3000 सालों तक माँ ने केवल पेड़ों से धरती पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर भगवान शंकर की पूजा अर्चना करती रही।
फिर कुछ समय के पश्चात उन्होंने पेड़ से गिरे सूखे बेलपत्रों को भी खाना बंद कर दिया। इस प्रकार हजारों सालों तक उन्होंने बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए कठोर तपस्या करती रही। पर्ण यानी पत्र को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। इस प्रकार हजारों साल तक कठोर तपस्या करने के कारण देवी ब्रह्मचारिणी के पूर्व जन्म का शरीर दुबला पतला और एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह निर्बल दशा देखकर उनकी माता मैना को बहुत दुख हुआ। माता मैना ने उनकी इस कठोर तपस्या से बाहर निकालने के लिए उन्हें आवाज दी, उमा। तभी से ब्रह्मचारिणी देवी को उमा नाम से जाना गया। देवी को इस तरह कठोर तपस्या करते देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मुनि और पुण्य आत्माएं सभी देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या की प्रशंसा करने लगे कि ऐसी तपस्या करना बहुत ही पुण्य कर्म है और आज से पहले किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की थी। और अंततः ब्रह्मा जी ने आकाश में प्रकट होकर देवी ब्रह्मचारिणी से बहुत प्रसन्न होकर कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। इतनी कठोर तपस्या करना तो केवल तुम ही से संभव है। देवी, तुम्हारे इस परम पवित्र और अलौकिक कार्य की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शंकर से ही तुम्हारा विवाह होगा और वही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या को खत्म कर अपने घर लौट जाओ। बहुत जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें वापस ले आने के लिए आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी सभी भक्तों और सिद्ध लोगों को अनंत फल देने वाला है। माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा सुनने मात्र से मनुष्य में तप, संयम, सदाचार, वैराग्य और त्याग की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों में भी उसका मन विचलित नहीं होता और वह अपने पथ पर डटा रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करने से सर्वत्र सिद्धि और विजय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवदुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं माँ ब्रह्मचारिणी देवी के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक और साधु अपना ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित करते हैं। इस चक्र में ध्यान धरने वाला योगी माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। जो भी भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की कथा स्वयं सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। माँ दुर्गे, माँ ब्रह्मचारिणी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ विदा लेती हूँ। मेरे साथ बोलिए, जय अम्बे माँ, जय दुर्गे, जय माँ भवानी।